नमस्कार, मैं राकेश कौल। आप देख रहे हैं जनहित कश्मीर। ईरान और अमेरिका के बीच में 28 फरवरी से जो तनातनी चल रही है, उसकी वजह से पूरे विश्व में एक संकट पैदा हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ मंत्र दिए हैं। उन मंत्रों के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ चुने हुए नुमाइंदे अरविंद गुप्ता जी है, क्योंकि एक ऐसी एक जरिया है जिस जरिए से ये बात पहुंचेगी जनता तक, क्योंकि कभी कभार ऐसा करना बहुत जरूरी है देश के हित में जब कोई संकट हो सामने। सर, आपका धन्यवाद कि आपने टाइम दे दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मूल मंत्र उन्हें कल दे दिए हैं, इसके बारे में आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कल आह्वान किया था सोमनाथ जी से कि आपको पता ही है पिछले 2 महीने से 60 दिन से जो मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहे हैं, उन क्राइसिस को देखते हुए कि काफ़ी देशों की जो इकोनॉमी है वो भी शटर हो चुकी है और काफ़ी देश जो हैं वो लॉकडाउन के त्रार पर पहुंच गए हुए हैं। उसका कारण क्या है कि लोगों को समय लेते अगर आप डिसीजन लेंगे तभी वो पॉसिबल है कि आपकी इकोनॉमी भी स्टेबल रहे और आपका देश भी प्रॉपर चलता रहे। देश के प्रधानमंत्री ने कल लोगों से आह्वान किया कि हमें गोल्ड का परचेज जो है 1 साल के लिए बंद करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी करेंसी जो है जैसे परचेजिंग है वो डॉलर से है, वो हमारा जो स्टॉक है, रिजर्व है, वो ख़त्म हो। तेल के लिए भी उन्होंने बोला कि हमें जो गाड़ियां हैं, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें कहीं इंडिविजुअल जाना चाहिए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। ऐसा नहीं कहा कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो वो चलना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो वाले यूज़ करें। अगर हम अकेले ऐसे घूमने के लिए जाते हैं तो उससे बेटर है कि हम ग्रुप में जाएं। अगर एक गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं तो 5 लोग वो गाड़ी इस्तेमाल करें। अगर हमें कहीं अपना सामान कहीं आगे पीछे ट्रांसपोर्ट करना है तो हम ट्रेन के माध्यम से करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स वगैरह हैं। और हमें अपने जो डेस्टिनेशन हम उसके लिए जाते हैं वेकेशंस के लिए, बाहर ना जाके हिंदुस्तान के अंदर ही डेस्टिनेशन वेकेशन करें। और उनका एक पॉइंट था कि हम जैसे कोविड के दौरान देखा होगा कि 2000 जब हमारा कोविड काल था, कैसे भारत उस वैश्विक महामारी से निकल के उभर के बाहर आया था। और तभी भी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि लोगों के बीच में हम कैसे दूरी बना के रखें, कैसी चीज़ें जो जो प्रधानमंत्री जी बोलते गए वो स्टेप बाय स्टेप लोगों ने फॉलो किया। 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करना और उसके एक विश्वास के तौर पे लोगों के बीच में कहना और लोगों का उस बात को मानना एक बहुत वो मायने रखता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तब भी, जब दुनिया ने इस महामारी के अंदर कितने लोगों की अपनों की जान गंवाई, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जो इस बीमारी से उभर के आया, खुद भी उभर के बाहर आया और कितने देशों को उसने वैक्सीनेशन भेजी। उसके बाद आपका यूक्रेन और रूस का युद्ध था। युद्ध के टाइम भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, फर्टिलाइजर्स को लेके, कुछ अपने अनाज को लेके, लेकिन भारत ने कभी भी अपने लोगों पे वो बोझ नहीं आने दिया और भारत की गवर्नमेंट ने सरकार ने वो बोझ संभाल के रखा, अपने पे वो बोझ लिया। वैसे ही पिछले 60 दिनों से जो है मिडल ईस्ट की जो लड़ाई चल रही है उसको लेके तेल का संकट है, काफ़ी चीज़ों का है। लेकिन तेल के जो प्राइसेज़ हैं, आपने देखा होगा कि तेल का प्राइसेज़ नॉर्मल सिचुएशन में 70 या 80 बैरल था। तो लेकिन आज की डेट में उसकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट डबल होने के आसपास है, 120 बैरल के आसपास है। लोगों पे कोई बोझ ना पड़े, उन्होंने एक आह्वान किया है। सभी अभी सारा जितना भी बोझ है अभी सरकार ने अपने पे रखा हुआ है। हमारे पास 70 डे का रिजर्व भी है। 70 डेज मतलब कि ना कोई एलपीजी की, अगर आप रूटीन में देखें उनके इस बात से कोई पैनिक नहीं है। उन्होंने सिर्फ अवेयर किया है लोगों को कि हम ये चीज़ें करके अपने रिजर्व हैं उसको आगे तक लेके जा सकते हैं। 70 डेज को हम कैसे 140 डेज में कंज्यूम करें, उन्होंने एक लोगों को मैसेज दिया है। तो लोगों ने और सराफा बाजार ने भी उस बात को सहारा वो किया है। उन्होंने कहा है कि देशभक्ति वो नहीं होती है कि आप देश के लिए जान देते हो, तो देश के प्रति जो आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य का भी हम अगर निर्वाह करें, तो मेरे को लगता है कि एक मैसेज है जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है और पूरा समूची 140 करोड़ आबादी ने उसको माना है उस आह्वान को। तो मेरे को लगता है कि जो भारत है वो इस क्राइसिस से भी 1 साल का जो उन्होंने टाइम माँगा है, इससे भी बाहर निकलेगा। सर, अगर हम बात करेंगे 67 की बात करेंगे, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उस वक्त भी ऐसा ही एक आर्डर निकला था, ऐसा ही, क्योंकि
देश परेशानी में था तो लोगों ने उस वक्त भी साथ दिया। तो आज भी ऐसी परेशानी उपलब्ध हो रही है। मगर मुझे एक बात बताइए, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि जो सोने की खपत है लगभग 9.5 टन के आसपास हमारे देश में हर साल होती है, जबकि हमारे देश में लगभग 1 से 1.5 टन तक ही निकल पाता है, और बाकी हमें बाहर से परचेज करना पड़ता है। उसके लिए रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि ये समझाना जनता को बहुत जरूरी है। वो एक चुना हुआ नुमाइंदा ही समझा सकता अपनी जनता को कि वजह क्या है, किन कारणों से। क्योंकि अगर हम कुछ चीजें ऐसी भी है उनको हम कम तरीके से यूज करेंगे कि हमें आगे के लिए सख्ती नहीं, जिस तरह हम अपने पड़ोसियों देशों को देखते हैं या बड़े बड़े कुछ और भी मुल्क है, उनकी हालत इस वक्त बहुत खराब है। आप अब अपने पड़ोस में ही जाइएगा, चाहे हम पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे और भी कई कंट्रीज है, वहां तो रूटीन में आपको या तो ऑड इवन भी चलने लगा है, या जो जो पेट्रोल आप जाओगे लेने के लिए, वहां आपने बाजाबता तरीके से 1 महीने का कोटा दिया जाता है। इस साल में आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? आपने देखा होगा कि भारत में कभी भी ऐसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई। एक जो मैसेज था, हमारे रिज़र्व्स हैं हम उनको, जो हमारी करेंसी है उसको हम सेव करके रखें, जो डॉलर्स हैं हम अपने प्रोक्योर करके हमें परचेज़िंग जो है, क्योंकि आपने जैसे बोला कि गोल्ड का हमारे पास इतनी कैपेसिटी से हम ऊपर जाएँगे तो हमें खरीदना पड़ेगा। वो हमें डॉलर में वो पैसे देने पड़ेंगे रुपए की वैल्यू के अकॉर्डिंग। उसके लिए हमें अपना गोल्ड भी कोई इतना मैंडेटरी नहीं है कि अगर हम गोल्ड, जब सराफा बाज़ार इस चीज़ को मानने को तैयार है, उन्होंने भी अपना कर्तव्य समझा है कि हमें भी देश हित के लिए कुछ करने का मौका मिला है। ऐसे ही पेट्रोल और डीज़ल जो हैं, आपको पता है कि अभी तक कहीं पे भी पूरे भारत में कहीं पे भी एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लोगों को प्रॉपर्ली मिल रही है। कमर्शियल जो गैस है वो ज़रूर महँगी हुई है, कमर्शियल लेकिन 1% है, लेकिन डोमेस्टिक जो गैस है वो लोगों को प्रॉपर एज़ रूटीन सभी के घर में सिलेंडर्स आ रहे हैं। मेन चीज है कि एक घर के आम चूल्हा जल रहा है। आम चूल्हा जल रहा है। किसी को महँगाई की अभी कोई मार नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम से जैसे परिस्थितियाँ बदल रही हैं, मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में आपको चीज़ें कंट्रोल करने के लिए सब कुछ क कदम उठाने पड़ेंगे। अगर आपने अभी से वो कदम ना उठाए, तो महँगाई की मार जो है, अगर पेट्रोल, डीज़ल के दाम बढ़ते हैं या एलपीजी के दाम बढ़ते हैं, वो इफ़ेक्ट जो है पूरे पूरे कंट्री में सभी लोगों को, इंडिविजुअल लोगों को पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो सारा बोझ सरकार ने उठाया हुआ है। सरकार ने एक आह्वान किया है कि हम उसका यूज़ उतना ही करें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। उसको अननेसेसरीली हम वेस्ट नहीं करें। जैसे हम घूमने के लिए गाड़ी निकाली, हम कहीं चाय पीने के लिए चले गए या कुछ ऐसे अननेसेसरीली जो है, हमें ऑनलाइन क्लासेस में जाएँ। आपने कोविड के अंदर ये प्रचलन शुरू हुआ था कि कोविड जब था, ऑनलाइन क्लासेस हम करते थे, क्या वर्क फ्रॉम होम करते थे। वो वैसे भी ऑफ़िस वो एक कल्चर हमारा वो डेवलप हो गया था, लेकिन पिछले 1-2 सालों से दोबारा लोगों ने ऑफ़लाइन करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक मैसेज दिया, हम उस लोगों चीज़ बच्चों भी उस चीज़ के लिए यूज़्ड टू हैं, और जो बड़े हैं वो भी अपने वर्क फ्रॉम होम से जो करने की आदत है वो भी यूज़्ड टू हैं। मेरे को लगता है कि अगर सारे 140 करोड़ लोग हैं, जो अगर सारे जो प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत विकसित भारत बनने की तरफ जा रहा है, 2047 में हम कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी होगी और सबसे विकसित देश होगा। उसके लिए हमें प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, जो 1 साल के लिए आह्वान किया है, हमें उनका साथ देना चाहिए। मेरे को लगता है कि सभी लोग उनकी जो बात है, उन्होंने अगर कोई भी चाहे स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2014 में उन्होंने लाल किला से आह्वान किया था, उसका मैसेज पूरा छोटे-छोटे बच्चों से लेके सभी तक, बड़ों तक जाता है। जो ये भी उन्होंने लोगों को बोला, लोगों ने इसको सीरियसली लिया, और लोगों ने, सभी लोगों से जहाँ पे मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला कि हम देश के लिए कुछ करने का ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी शहादत दे के लिए देश के कुछ करो। आपके देश के प्रति जो कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य निभाओ, तो वो भी एक देश के लिए एक देश प्रेम है। आज 12 तारीख है, 4 तारीख को बंगाल का इलेक्शन खत्म हुआ, तो अपोजिशन ने एक नैरेटिव बनाया था कि जो ही इलेक्शन खत्म होकर रिजल्ट आएंगे तो रेटे आसमान छुएंगे। क्या कहना चाहते हैं? देखो, पिछले 5 प्रदेशों में जो चुनाव हुआ, उसमें से 3 प्रदेश हम जीत के आए। बंगाल बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके आज तक कितने लोगों ने उसमें शहादत दी, कितने लोगों ने अपना त्याग दिया। कोई ऐसे ही नहीं कि हमने इलेक्शन लड़ा और बंगाल चुन के हम आ गए। उसके लिए कितने लोगों की मेहनत, कितने कार्यकर्ताओं का बलिदान, सभी की मेहनत करके एक भारतीय जनता पार्टी का पहली बार चीफ मिनिस्टर बंगाल के अंदर बना है। उन्होंने एक नैरेटिव चलाया था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे, जो चीज़ों के रेट हैं अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएँगे।
ऐसा कुछ नहीं है। देश के 140 करोड़ लोगों को अपने देश के नेतृत्व पे, अपने प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है। जब उन्होंने आह्वान किया कि मैंने अभी तक आप सभी लोगों का एक क्लियर मैसेज है, जितना भी प्राइसेस बढ़े हुए हैं, सारा गवर्नमेंट ने खुद ऑन किया हुआ है, अपने पे बोझ डाला हुआ है, पब्लिक को बोझ नहीं देना चाहते। उन्होंने एक पब्लिक को मैसेज दिया है कि आप पे बोझ ना पड़े, इसलिए आपको ये प्रिकॉशन लेने चाहिए। मेरे को लगता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो, उस देश के 140 करोड़ लोगों को किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे लिए कर्तव्य है अपने देश के प्रति, हमारी भी ड्यूटीज़ बनती हैं अपने देश के प्रति, तो हमें उन ड्यूटीज़ का भी निर्वाह करना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमें ऐसा कहा है, तो हमें उनकी बात को 1 साल के लिए मान के चलना चाहिए। क्योंकि कोविड की महामारी से जैसे हमारा देश उभर के बाहर आया, ना कभी हमारी इकॉनमी शटर हुई, ना किसी चीज़ की। आपने देखा होगा कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर मास्क वहाँ पे हुई, डेथ हुई हैं। लोगों की कितने-कितने लोग पर, लेकिन भारत में सारी चीज़ें कंट्रोल में रही और लोगों ने भारत को बड़ा ऐसे लिया। और जब कोविड आया था, उस टाइम जो किट थी अपनी, वो भी नहीं थी। इवन कि भारत ने अपनी किट भी बनाई, अपनी वैक्सीनेशन भी बनाई। इवन सारा मेडिकल जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, सारा डेवलप किया। मेरे को लगता है कि भारत इस टाइम विकसित भारत की तरफ जा रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर उन्होंने कुछ चीज़ों के लिए हमें कहा है, तो मेरे को लगता है कि भारत के अंदर भी घूमने के लिए इतने डेस्टिनेशन है कि पूरा आदमी पूरा सा हमेशा मेरी उम्र से भी ज़्यादा अगर किसी की उम्र हो, तो वो भी एक्सप्लोर करता रहे, तो अपनी उम्र में वो अपने पूरे डेस्टिनेशन नहीं दे सकता। तो कुछ चीज़ों को हमें मान के हमारा देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हमें पूर्ण करना चाहिए। सर, बहुत धन्यवाद आपका। नामुमकिन से मुमकिन बनाना हमारे प्रधानमंत्री का एक अहम रोल रहता हर किसी चीज़ में है। तो अगर उन्हें कुछ मूल मंत्र बताए इस चीज़ों में, तो आम जनता बिल्कुल भरपूर साथ दे देगी। और इसी तरह आप देखते रहिए जनहित कश्मीर, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आप अपनी राय। नमस्कार।